बचपन में हमने किस्से कहानियों में जरूर सुना था कि चांद हमारे देवता थे, क्योंकि जब आदिकाल के मनुष्यों ने आग को जलाना नहीं सीखा था तो चांद उनकी जान को जंगली जानवरों से बचाने के लिए रात के काले अंधेरे में रोशनी दिया करते थे। इसलिए उस समय के लोग चांद को अपना देवता भी मानते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और हम चांद के बारे में काफी कुछ जानते रहे। और इतना ही नहीं, 2 जनवरी 1959 की रात 10:11 पर हमने लूना 1 नाम के स्पेसक्राफ्ट को बनाया, जो कि हमारी पृथ्वी से निकल करके चंद्रमा की ओर गया था, जिसे सोवियत लूना द्वारा डिजाइन किया गया था। और ये पहला रोवर था जो चंद्रमा की सतह से लगभग 5,995 किलोमीटर की दूरी से होकर गुजरा था। और इसके बाद हम चांद के बारे में काफी कुछ जान चुके थे। लेकिन लूना 1 के सक्सेसफुल होने के बाद दुनिया में एक होड़ सी लग गई थी कि कौन सबसे पहले चांद पर अपना पहला कदम रखेगा। और इसके लिए दुनिया में एक हड़कंप सा मच गया था। हर कोई चांद पर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही, और नासा ने अगले साल ही 16 जनवरी 1969 को 1:32 पर कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड लूनर मॉड्यूल पायलट बुज एल्ड्रिन के साथ अपोलो लूनर मॉड्यूल ईगल को चांद की तरफ रवाना कर दिया। 3,84,400 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 20 जुलाई 1969 को 8:17 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पहला कदम चंद्रमा की सतह पर रखा था और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम रिकॉर्ड कर लिया था। लेकिन आखिर अपोलो 11 के बाद किसी भी देश ने चांद पर जाने के बारे में क्यों नहीं सोचा। अब 52 साल बाद नासा ने एक बार फिर अपने एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजने की योजना पेशकश की है, और ये 2024 तक पॉसिबल कर पाएंगे। और जाने की सब कुछ की आखिर 1969 से 1972 के बाद चांद पर कोई क्यों नहीं गया, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक कर दें। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा तो मानो पूरी दुनिया में एक अलग ही माहौल क्रिएट हो गया था। और जो लोग चंद्रमा पर जाने के पीछे जो तोड़ मेहनत कर रहे थे, अब उन्होंने वो ख्वाब देखना छोड़ दिया था। लेकिन ऐसा क्यों? नासा जैसी बड़ी कंपनी ने हमें ये कभी नहीं बताया कि आखिर उन्होंने मून पर देखा क्या था, क्योंकि नासा चाहता तो फिर से वो चांद पर जा सकता था। लेकिन 1972 के बाद उसने भी ऐसा नहीं किया। इसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि जब अपोलो 11 को चांद की सतह पर उतारा गया था तब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर एक एलियन शिप को भी, लेकिन इस बात को दुनिया से अभी तक छुपा कर रखा गया था। बीच में ही कुछ वीडियोस वायरल हुई थी जिसके अंदर नील आर्मस्ट्रॉन्ग नासा की टीम से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस ऑडियो को दुनिया से अभी तक छुपा कर रखा गया है। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि चांद पर अभी भी कोई दूसरी सभ्यता यानी एलियन मौजूद हैं, जो कि नासा से निरंतर संपर्क में हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि नासा की लेबोरेटरी के पास उड़न तस्त्री यानी यूएफओ को उड़ते हुए भी देखा गया है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को डायरी लिखने का भी शौक था, जिनमें उन्होंने अपने शब्दों में लिखते हुए एलियंस की ओर भी इशारा किया था। लेकिन सन 1972 के बाद से ही चांद पर किसी इंसान ने अभी तक पैर नहीं रखा था, जबकि नासा ऑलरेडी अपोलो 18, 19, 20 को लॉन्च करने जा रहा था। लेकिन नासा ने अंतिम समय में बताया कि उनके बजट कम होने के कारण मिशन को लॉन्च नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आपको लगता है कि सच में नासा जैसी इतनी बड़ी एजेंसी के पास बजट की कमी हो सकती है? हो ना हो नासा हमसे कुछ न कुछ छुपा रहा है, और अब तक वो छुपाता आया है। लेकिन नासा अब एक बार फिर चांद पर पैर रखने जा रहा है, और इस बार नासा 3 नहीं बल्कि 4 एस्ट्रोनॉट को इस मिशन में शामिल करेगा। और इस मिशन को 2024 तक लॉन्च किया जाएगा, जिसमें हमारे भारतीय एस्ट्रोनॉट भी शामिल होंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो एस्ट्रोनॉट नासा की तरफ से होंगे, ना कि इसरो की तरफ से। हाल ही में चांद की सतह पर एक रॉकेट टकरा गया था, जिसके कारण 2 गड्ढे बन गए थे। नासा के लूनर रिकॉन्सेस ऑर्बिटर ने इन गड्ढों को खोज लिया है। लेकिन नासा के वैज्ञानिक इन गड्ढों को देखकर हैरान है, क्योंकि एक जगह टकराने से 2 जगह कैसे गड्ढे बन सकते हैं। इससे पहले भी अपोलो AS, IBBS के कई रॉकेट्स चंद्रमा की सतह से टकरा चुके हैं, लेकिन तब इस तरह की कोई घटना हमारे सामने नहीं आई थी। अगर संभावना माने कि अगर ये रॉकेट 45 डिग्री के एंगल से कम के अकॉर्डिंग गिरता तो ये काफी सारे गड्ढे उत्पन्न कर सकता था। लेकिन इस कंडीशन में देखने पर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिलता है। अब ऐसी घटनाओं को देखने के बाद
नासा ने अब अपने मून पर जाने वाले मिशन की रफ्तार को और भी तेज कर लिया है। अपोलो 1972 के बाद चांद पर अब 2024 में एक बार फिर से लौटेंगे। अब उन कामों को कर सकेंगे जो हम 1969 से 1972 के बीच में एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने के कारण नहीं कर पाए थे। लेकिन अब हमारे पास पहले से ज्यादा एडवांस गैजेट्स हैं, जिससे हम चांद की सतह को और भी सही से ऑब्जर्व कर पाएंगे और चांद पर हम ये भी जान पाएंगे कि हम चांद पर जीने योग्य वातावरण बना सकेंगे या फिर नहीं। आइजैक न्यूटन ने 17वीं सेंचुरी में कहा था कि अगर हमें आगे और काफी दूर तक देखना है तो हमें किसी के कंधों पर खड़ा होना होगा, और यही टेक्नोलॉजी अब हमारे कंधे हैं जिस पर हम खड़े होकर चांद को सही से ऑब्जर्व कर पाएंगे। और आज हम धीरे धीरे स्पेस के काले अंधेरे की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम मंगल की ओर भी जा रहे हैं और एलोन मस्क ने तो 2030 तक इंसानी मिशन को लॉन्च करने के लिए भी कहा है। लेकिन अभी हमें अपने चांद पर और भी परीक्षण करने की जरूरत है, ताकि हम चांद पर पानी, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस को ढूंढ सके, ताकि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट कर सकें ताकि हम मानव चांद पर भी रहने के लिए पॉसिबिलिटी बना सकें। लेकिन ये कहना अभी तक पॉसिबल नहीं कि हम ये कब तक पॉसिबल कर पाएंगे, क्योंकि रात के काले अंधेरे में चांद से आने वाली रोशनी के पीछे न जाने कितने सारे रहस्य अभी भी छुपे हुए हैं जिन्हें हमें उजागर करना है। और इन्हीं को करने के लिए अब नासा 2024 में एक बार फिर चांद पर लौटने वाला है, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर बाकी में वहाँ पर किसी उड़न तस्वीर को देखा था या फिर नहीं देखा था, वो तो सिर्फ उन्हीं तक ही सीमित है। लेकिन कहने वाले लोग कुछ कहते हैं कि हाँ बाकी में वहाँ पर कुछ न कुछ तो, क्योंकि कुछ समय पहले एक इमेज भी वायरल हुई थी जहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग सैल्यूट करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनके जस्ट पीछे ही कुछ एक ऐसी अजीबोगरीब चीज दिख रही है जिसको अभी तक कोई फाइंड नहीं कर पाया था, और नासा ने इस इमेज को फैक्ट बता दिया था। लेकिन नासा फिर भी हमसे कुछ न कुछ तो छुपा रहा है कि वो इतने साल के बाद ही आखिर क्यों चांद पर जा रहा है, इससे पहले भी वो क्यों नहीं गया चांद पर। तो आप भी अगर इससे रिलेटेड कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप उसमें कह सकते हो, तो उसके बारे में डिस्कशन हम आपसे जरूर करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।